नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सराय। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा and Almighty Public School Junior, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दरभंगा के बहादुरपुर पहुंचे तेजस्वी यादव, नीतीश मोदी दोनों पर साधा निशाना, अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए मांगा वोट। राजद के कद्दावर नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। कहा 18 तक नहीं हुआ कोई ठोस निर्णय तो मधुबनी से लड़ूंगा निर्दलीय चुनाव। फातमी के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का पलटवार, पार्टी ने अनेकों बार उन्हें दिया टिकट, दूसरे नेताओं के साथ महागठबंधन को भी देखना है जरूरी। 25 अप्रैल को दरभंगा आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, राज मैदान में सुबह 9 बजे आयोजित होगी सभा। वोटिंग के लिए प्रवासी मतदाताओं को प्रेरित करने की अनोखी पहल, दरभंगा से गुजरने वाली ट्रेनों में लगाए जा रहे पोस्टर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने किया कई कोषांगों का निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। और हर हाल में 22 अप्रैल तक करें फोटो मतदाता पर्ची का वितरण, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well-maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार से। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश और मोदी दोनों पर जमकर साधा निशाना, अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए मांगा वोट। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड पहुंचे राजद नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी के पक्ष में किया प्रचार। मौजूद थे गठबंधन के कई नेता। बैंक में दिवालिया घोषित हो गया है, बैंक में पैसा नहीं है गरीबों को। तो आप कहते हो कि मैं प्लानिंग इंडिया किया, बिहार में बहुत विकास किया,
अरे बिहार की साहब विधायक श्री भोला यादव जी, विधायक श्री ललित यादव जी और दिन हो जाता है, 2 साल हो जाता है, बैंक से वापस आ जाते, क्या हमारी सरकार नहीं है इसीलिए। ने हमला कर रहा है, जिससे आप लोग सब उसकी ताकत है, उसकी ताकत है छल कपट बल। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मिथिला की जो संस्कृति है, मिथिला की जो सभ्यता है, इस संस्कृति और सभ्यता में नफरत हारेगा, उन्माद हारेगा, कारता हारेगी, नफरत हारेगा, छल कपट हारेगा और जीतेगा ये गरीब मजदूर किसान, ये हमारे किसान, ये हमारी माँ बहनों का मनोबल, यह जीतेगा। इसके सामने धन बल कुछ काम नहीं करेगा, यह हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज आपका संविधान खतरे में है, आपका आरक्षण खतरे में है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान विरोधी, जो आरक्षण विरोधी है, उनसे हम लोग मुकाबला करके अपने संविधान को बचाने का काम करें, अपने देश को बचाने का काम करें, अपने आरक्षण को बचाने का काम करें। आरएसएस जो पार्टी, बीजेपी जो है, ये लोग पूरी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की जगह पर इनका नागपुरिया कानून जो है, जो बाबा गोवलकर को ये लोग जो मानते हैं, उनका बंच ऑफ थॉट्स एक किताब है, उसको लागू करना चाहते हैं। बंच ऑफ थॉट्स का मतलब सोच का गुच्छा। ये सोच के गुच्छे को हम लोगों के संविधान के जगह पे लागू करना चाहते हैं। आज संविधान है तो आप हो, हम हैं, और ये भाजपा वाले लोग साजिश कर करके हमारे पिता को जो जेल भेजने का काम किया है, लोग जानता था कि अगर लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और आरक्षण को छू सके या छेड़ सके, ये लोग जानता। अब हम एक बेटा है, हमारे पिता बीमार है, अस्पताल में रांची में भर्ती है, साजिश के तहत उनको फंसाया गया, जेल भेजा गया। एक हफ्ता पहले हम उनसे मिलने गए थे रांची और हमको वहां इजाजत नहीं दी गई कि हम अपने बीमार पिता से मिल सके। मोदी है, गड़बड़ मोदी है, बोलते हैं हम चौकीदार है, चौकीदार काहे चोर है सबको पता है, लेकिन अगर चौकीदार ये बात समझ ले कि अगर वो अपने आप को चौकीदार कहते हैं तो देश की जनता, बिहार की जनता, दरभंगा की जनता थानेदार है, थानेदार। अगर चौकीदार ने गलती करने का काम किया है तो थानेदार छोड़ेगा नहीं बल्कि सजा देने का काम करेगा। नोटबंदी हुई, आप लोगों का पूरा पैसा जमा करवा लिया गया बैंक में, और नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी पूरा बैंकवे का पैसा उठा करके लेके भागे और हमारे चौकीदार सोए रहे। तो ये आपका पैसा था जो लेकर के भागने का काम किया। यहाँ देखिए, दरभंगा से हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ करके सिद्दीकी जी को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, पूरी तरीके से सोच समझ करके। और हम धन्यवाद देते हैं माले पार्टी को, हम लोगों की जो वैचारिक सहमति हुई है और जो हम लोग आरा की सीट पे जो माले का समर्थन करने का काम कर रहे हैं, और जहां वो चुनाव नहीं लड़ रहे वहां पूरी तरीके से हम लोगों को समर्थन देने का जो वादा किया है। जो गरीब की लड़ाई लड़ते हैं वो लोग, हम लोग भी गरीब का लड़ाई लड़ते हैं।
आगे चलते ये जो गुड गेस्चर जो है इसको हम लोग आगे परिवर्तित करने का काम करेंगे और भविष्य में एक बड़ा अच्छा मजबूत भी गठबंधन हम लोग बनाने का काम करेंगे और बिहार की जनता के सामने एक सही विकल्प भी रखने का काम करेंगे। तो जितने हमारे माले के लोग उनको भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये लड़ाई है गरीब और अमीर की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बार बार पट्टी मारने का काम किए, 4 साल में 4 सरकार दी है, बिहार में विकास 0 हुआ। खाली कहने के लिए शराबबंदी की है लेकिन शराब चालू है, होम डिलीवरी हो रहा है ना। हमारा गरीब कहाँ का पेट पे चढ़ जाए महुआ बटोरे लगता जेब में बंद कर देता और अमीर पूरा बड़ा अधिकारी सब दारू डेली चाप करके पी रहा तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। 200 रुपए का बोतल 1500 में मिल रहा कि नहीं मिल रहा? तो आप बताइए शराब बंद है कि चालू है ना? तो क्या बात शराबबंदी यानी नशा मुक्ति जो हुई है, ये जो शराबबंदी हुई नशा मुक्ति के लिए नहीं की गई है। ये चाचा जो हमारे पलटू चाचा है उनका आय कैसे बढ़े, उनके पार्टी में फंड कैसे जाए उसके लिए है। अगर शराबबंदी होती तो शराब कोई नहीं मिलता पीते हुए, बोतल नहीं आता बिहार में। लेकिन यहाँ तो शराब चालू है क्योंकि हमारे चाचा ने माफियाओं के साथ सेटिंग कर रखा है। 200 का 1500 में जो मिल रहा है और 1300 रुपए का जो फर्क है, 1300 रुपए किसके पास जा रहा है? तो चाचा के जेब में जा रहा है। हमारे चाचा जो है वो डिग्री इंजीनियरिंग का लिए हुए है ना, इसी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बात को समझिए आप तो। अभी बिहार पुलिस पे तो हमको तरस आता है, इनको पीछे लगना चाहिए अपराधियों के, डकैत के, चोर के, बलात्कारियों के, क्रिमिनल के, मर्डरर के, हत्यारों के। तो ये लोग ढूंढने चल रहा है कि शराब पिया। तो आप बताइए बिहार में अपराध नहीं बढ़ेगा? तब बढ़ेगा ना। अब तो गरीब है जेल में ठुसा रहा है, अब लगा दिए 50,000 फाइन। पहली बार जो शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा वो 50,000 रुपया देगा। तो ये सब देखिए गरीब विरोधी नीति। दूसरा बंदी क्या की हमारे चाचा, तो बालू बंदी करा दी। बालू बंद हुआ कि नहीं हुआ? और जो भी चालू है 3 गुना 4 गुना महंगा हुआ कि नहीं हुआ? महंगा हुआ ना। लेकिन जो बीच में जो बंद हुआ उसमें गरीब के पेट पे चाचा ने लात मारा कि नहीं मारा? यानी जो गरीब मजदूर जो 2 वक्त का मेहनत करके रोटी कमाता था उसका रोजगार छीना गया छीना। तो आप बताइए जब बालू महंगा अब मिल रहा है, पहले सस्ता मिलता था, तो असली माफिया कौन हुआ? सृजन घोटाला के चक्कर में तो नीतीश चाचा पलटी मार दी। तेजस्वी तो बहाना था, भाजपा में जाना था। आप बात समझिए, ये डरपोक है हमारे चाचा, घोटालेबाज है। इन्होंने चोरी की है इसलिए ये डर करके बीजेपी के शरण में गए। बीजेपी में चले जाइए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा। अब बीजेपी से लड़ोगे तो आप बेईमान और चोर हो जाओगे, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग जो है इनके मंसूबे पे कामयाब नहीं होने देना। अंत तक अगर बात करोगे किसानों का आय दोगुना करने का, किसानों का कर्ज माफी का, नौजवानों को रोजगार का, बात करोगे बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे का, बिहार के स्पेशल पैकेज का, काम की बात करोगे तो ये लोग अपना एजेंडा पे ले जाना चाहेगा। वो क्या है? हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराओ, इसी में लोगों को गुमराह कर दो और इसी में आपको लगा करके आरक्षण आपका धीरे धीरे खत्म कर लेगा। ये बात समझ ले पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, दलित भाई, ये आपको धर्म के नाम पर सामने पेश करके पीछे से आपका आरक्षण को समाप्त कर लेने का चाल चलेंगे। इसलिए इस बात सावधान रहिएगा, चौकन्ना रहिएगा। राजद के कद्दावर नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। कहा 18 तक नहीं हुआ कोई ठोस निर्णय तो मधुबनी से लड़ूंगा चुनाव। राजद के कद्दावर नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा।
पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन कहा कि 18 अप्रैल तक अगर पार्टी उनके बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं करती है तो वे पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे और 18 अप्रैल को मधुबनी लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में कूदेंगे। फातमी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने यह ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों के साथ किया था और 2 मरतबा पटना में भी किया, एक ब्रीफ और एक लेंदी, जो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचा होगा। और अगर चाहिए तो उसका हम जो वीडियो है वो हमारे जो लुक आफ्टर कहते हैं फेसबुक वाला, वो दे देंगे आपको। मैंने उस दिन जो लास्ट मीटिंग में कहा था कि मैं अपने पार्टी का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी से उम्मीदवार बनता हूँ राष्ट्रीय जनता दल से अलग, तो मेरी अखलाकी जिम्मेदारी होती है कि मैं ओहदों से अलग हूँ पार्टी के। तो आज चूँकि अब तक मैं इंतज़ार कर रहा था, तो आज मैं आप लोगों के सामने ऐलान करता हूँ कि पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो भी बॉडी है जहाँ का भी मैं मेंबर हूँ, नेशनल काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो उससे मैं अपने आप को अलहदा करता हूँ और 18 तारीख तक इंतज़ार करूँगा कि पार्टी मेरे लिए कुछ विचार करे। आपसे मैं बता दूं कि 18 को मधुबनी का लास्ट नॉमिनेशन है। ये फिर मजबूरी होगी कि मैं पार्टी से अलग हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पार्टी से अलग हूँ, लेकिन अगर पार्टी ये समझती है कि मैं एक पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और मैंने 30 साल जनता दल से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक 30 साल से अगर मैंने पार्टी की खिदमत की है, तो मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि हमारी पार्टी 18 तारीख से पहले कोई फैसला करेगी और मुझे मजबूरन पार्टी नहीं छोड़ने पे मजबूर पार्टी नहीं करेगी। आप जानते ही हैं कि मिथिलांचल के अंदर और ख़ास तौर से दरभंगा मधुबनी के अंदर किस तरह से मैंने पार्टी को सींचा है, किस तरह से अपने दोस्तों को इकट्ठा रखा है, किस तरह से राजद को मजबूत किया। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही दुख का दिन होगा जब मैं पार्टी से अलग हूँगा। कि बहुत लोगों को टिकट नहीं होता है तो उनका अधिकार है कि इंडिपेंडेंट या लड़ने का। तो मुझे उम्मीद है कि मैं उसी हिस्से का इस्तेमाल करूंगा और इंतज़ार करूंगा 18 तारीख तक, क्योंकि इतना लंबा रिश्ता है लालू जी से, लालू जी के परिवार से और राष्ट्रीय जनता दल से और पूरे परिवार से, पूरे बिहार के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायी दिन होगा कि मैं इस पार्टी को छोड़ूं। और आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं मिथिलांचल के चेहरा के साथ साथ मैं एक मुस्लिम चेहरा भी हूँ और शायद इससे पार्टी को भी नुकसान होगा, संगठन को नुकसान होगा और वो मैं अब भी नहीं चाहता हूँ। तो इसी अपील के साथ कि मेरी बात सुनी जाए और मधुबनी से इन्होंने जिसको भी उम्मीदवार बनाया है, कोई लालटेन वाला तो है नहीं, तो हमें जो भी, अगर मैं अप्लाई करता हूँ, जो भी सिंबल मिले तो राजद हमें सपोर्ट करे, हमें मदद करे
क्योंकि जो भी पार्टी वहाँ अभी आई है उससे रिश्ता तो हम समझते हैं महीना 2 महीने का होगा, लेकिन हमसे रिश्ता तो 30 साल का है। तो मैं अभी भी लालू जी का रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लंबा रिश्ता रहा है और परिवार से रिश्ता रहा है, तो मुझे सदमा ज़रूर है, लेकिन ये मजबूरी का फैसला है। जो फैसला मुझे लेना पड़ रहा है और मैं लूँगा। फातमी के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा पार्टी ने अनेकों बार उन्हें दिया टिकट, दूसरे नेताओं के साथ महागठबंधन को भी देखना जरूरी। फातमी के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव ने किया पलटवार, कहा कई बार उनको मिला है टिकट, पार्टी और गठबंधन में दूसरे लोग भी तो हैं, आखिर उन्हें भी देखकर साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि अगर फातमी इस्तीफा देते हैं तो उनके सारे इस्तीफे पार्टी मंजूर करेगी। 25 अप्रैल को दरभंगा आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, सुबह 9 बजे राज मैदान में सभा का होगा आयोजन। दरभंगा राज मैदान में 25 अप्रैल को होगी नरेंद्र मोदी की सभा, सुबह 9 बजे सभा को करेंगे संबोधित। 29 अप्रैल को दरभंगा में मतदान है और अपनी पार्टी के उम्मीदवार राजग प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर की जीत के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 अप्रैल को राज मैदान में जनसभा को वे संबोधित करेंगे। सुबह 9 बजे उनकी सभा के लिए वक्त तय है। इसकी तैयारी में जिला प्रशासन भी जुट गया है और एनडीए ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस आयोजन की, जबकि साथ ही एनडीए के अन्य नेतागण भी तैयारियों में जुटे हैं अपने समर्थकों के साथ। प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित करने की अनोखी पहल, दरभंगा से गुजरने वाली ट्रेनों में लगाए जा रहे पोस्टर। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर प्रवासी मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने की अनोखी पहल की जा रही है। स्वीप कोषांग द्वारा दरभंगा से गुजरने वाली ट्रेनों में पोस्टर लगाकर मतदान में भाग लेने के लिए मतदाताओं से आग्रह किया जा रहा है। दरभंगा से बेंगलोर जाने वाली गाड़ी, बागमती एक्सप्रेस, दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस सहित अनेक ट्रेनों में मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर चिपकाए गए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार फ्रांसों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के बहादुरपुर पहुंचे तेजस्वी यादव, नीतीश मोदी दोनों पर साधा निशाना, अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए मांगा वोट। राजद के कद्दावर नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, कहा 18 तक नहीं हुआ कोई ठोस निर्णय तो मधुबनी से लड़ूंगा निर्दलीय चुनाव। फातमी के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का पलटवार, पार्टी ने अनेकों बार उन्हें दिया टिकट, दूसरे नेताओं के साथ महागठबंधन को भी देखना है जरूरी। 25 अप्रैल को दरभंगा आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, राज मैदान में सुबह 9 बजे आयोजित होगी सभा। वोटिंग के लिए प्रवासी मतदाताओं को प्रेरित करने की अनोखी पहल, दरभंगा से गुजरने वाली ट्रेनों में लगाए जा रहे पोस्टर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने किया कई कोषांगों का निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने का निर्देश।
और हर हाल में 22 अप्रैल तक करें फोटो मतदाता पर्ची का वितरण, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया कई कोषांगों का निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने किया कई कोषांगों का निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा कई कोषांगों का निरीक्षण किया गया और वहीं किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया गया। इस क्रम में वे ईवीएम कोषांग, मतपत्र कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग एवं सामग्री कोषांग का भ्रमण करने पहुंचे और नोडल पदाधिकारी एवं अन्य सहयोगी पदाधिकारी व कर्मियों को आयोग के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार निर्वाचन कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। दरभंगा क्लब में मतदान सामग्री के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। यह पैकेट मतदान केंद्रवार तैयार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेने को कहा है कि इन पैकेट में सभी मतदान सामग्री रखे गए हैं, एक भी सामग्री छूटी नहीं है। उन्होंने सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी को 100% पैकेटों को पंजी से मिलान कर लेने को कहा है। वहीं 10% पैकेट्स के मिलान का दायित्व कोषांग के वरीय पदाधिकारी की होगी। ज्ञातव्य हो कि मतदान सामग्री के पैकेट जिला स्तर पर तैयार कराए जा रहे हैं, लेकिन पोलिंग पार्टी के बीच इसका वितरण संबंधित विधानसभा क्षेत्रवार निर्धारित वितरण स्थल पर किया जाएगा। हर हाल में 22 अप्रैल तक करें फोटो मतदाता पर्ची का वितरण, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। फोटो मतदाता पर्ची का वितरण 22 अप्रैल तक करें, कहा डीएम ने। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पर्ची, फोटो वोटर स्लिप उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटो मतदाता पर्ची के वितरण की जवाबदेही बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बीएलओ को मतदान की तिथि से 7 दिन पहले तक सभी मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया है। फोटो मतदाता पर्ची में मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केंद्र का नाम, संख्या मतदाता सूची एवं क्रमांक आदि का ब्यौरा दिया गया है। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि फोटो मतदाता पर्ची का इस्तेमाल मतदाताओं के पहचान के लिए कदापि नहीं किया जा सकेगा। मतदान करने के लिए निर्वाचकों के पास ईपिक अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक साथ रखना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने फोटो मतदाता पर्ची का 100% वितरण सुनिश्चित कराने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। आयोग के निर्देशानुसार फोटो मतदाता पर्ची का वितरण बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर संबंधित मतदाताओं के बीच किया जाएगा। यह पर्ची संबंधित मतदाता स्वयं अथवा उसके अनुपलब्ध रहने पर उसके परिवार के सदस्य प्राप्त करेंगे। पर्ची के वितरण के वक्त बीएलओ द्वारा उस पर हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। बीएलओ मतदाता के घर पर जाकर संबंधित मतदाताओं की पहचान करेंगे एवं उसके बाद पर्ची पर हस्ताक्षर करके उसे हस्तगत कराएंगे। कुंवर सिंह कॉलेज दरभंगा में राष्ट्रीय सेवा योजना और छात्र संघ के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। कुंवर सिंह कॉलेज दरभंगा में राष्ट्रीय सेवा योजना और छात्र संघ के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह, जिला आइकॉन मणिकांत झा, नोडल ऑफिसर संध्या सुरभि, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अलका आम्रपाली, सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार झा, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। कार्यक्रम की अध्यक्षता की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने। राष्ट्रीय योजना कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह थे। कार्यक्रम को सबों ने संबोधित कर अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। स्वच्छता को लेकर जागरूक हो रहा मिथिला विश्वविद्यालय, बोर्ड लगाकर गंदगी न फैलाने की दी जा रही नसीहत। स्वच्छता को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में गंदगी न फैलाने की गुहार लगाते हुए विश्वविद्यालय खेल मैदान के आगे बड़े बोर्ड पर लोगों को यह निर्देशित किया जा रहा है कि विश्वविद्यालय परिसर में कूड़ा कचरा न फैलाएं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विचार गोष्ठी के दौरान एकेडमिक लीडरशिप इन स्कूल्स रिफ्लेक्टिंग ऑन लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन पर लगातार दूसरे दिन भी हुई चर्चा।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं यूनिसेफ के तत्वावधान में अकादमिक लीडरशिप पर आयोजित राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के दूसरे दिन का पहला सत्र अकादमिक लीडरशिप इन स्कूल्स रिफ्लेक्टिंग ऑफ लर्निंग्स ऑफ चिल्ड्रन पर आधारित था। इस परिचर्चा में मॉडरेटर के रूप में विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर जयगोपाल एवं वक्ता के रूप में श्रीमती किरण कुमारी, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी गुणवत्ता, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना, GVSR प्रसाद पूर्व निदेशक डायट रांची एवं धर्मेंद्र कुमार प्रखंड साधन सेवी गरौल वैशाली उपस्थित थे। राजद उम्मीदवार के समर्थन में माले की होगी 2 सभा, बैठक में हुआ निर्णय। राजद उम्मीदवार के समर्थन में होगी माले की 2 सभा। भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय रामनगर में प्रखंड कमेटी के प्रमुख सदस्यों की बैठक नंदलाल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले से आए R.K. सन्नी भी मौजूद थे। R.K. सन्नी ने कहा कि दरभंगा में भाजपा को चुनाव में हराने के लिए राजद के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी को सक्रिय समर्थन दिया जाएगा। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के बहादुरपुर पहुंचे तेजस्वी यादव, नीतीश मोदी दोनों पर साधा निशाना, अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए मांगा वोट। राजद के कद्दावर नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, कहा 18 तक नहीं हुआ कोई ठोस निर्णय तो मधुबनी से लड़ूंगा निर्दलीय चुनाव। फातमी के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का पलटवार, पार्टी ने अनेकों बार उन्हें दिया टिकट, दूसरे नेताओं के साथ महागठबंधन को भी देखना है जरूरी। 25 अप्रैल को दरभंगा आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, राज मैदान में सुबह 9 बजे आयोजित होगी सभा। वोटिंग के लिए प्रवासी मतदाताओं को प्रेरित करने की अनोखी पहल, दरभंगा से गुजरने वाली ट्रेनों में लगाए जा रहे पोस्टर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने किया कई कोषांगों का निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। और हर हाल में 22 अप्रैल तक करें फोटो मतदाता पर्ची का वितरण, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। ये थे अब तक के समाचार, इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।